पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसमान में MiG-29 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने भी भरी उड़ान। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर में करेंगे हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। बैठक के बाद सेना प्रमुख पहलगाम में हमले वाली जगह का करेंगे दौरा। सेना प्रमुख के साथ 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल जोशी होंगे। रिव्यू मीटिंग में LOC से संबंधित प्रस्तावित फैसलों की जानकारी देंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज कश्मीर का करेंगे दौरा। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से करेंगे मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तंगमर्ग में आतंकियों के हाइड आउट का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने पीने का सामान हुआ बरामद। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखे गैस सिलेंडर में मिले। आतंकवादियों ने 6 फीट गहरे और करीब 8 फीट चौड़े फॉक्स होल में बनाया था हाइडआउट। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ भी हुई थी। पहलगाम के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने की सख्त घेराबंदी। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पहलगाम के दहशतगर्दों को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चेतावनी। कहा, आतंकियों की बची कुची जमीन मिट्टी में मिला देंगे। भारत की आत्मा पर चोट करने वालों को ढूंढ कर मारेंगे। पीएम मोदी ने आतंकी आकाओं की कमर तोड़ने का दिया भरोसा। कहा, हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। भारत की जवाबी कार्रवाई से भड़का पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बनाया। सिंधु जल समझौता रोकना ठीक नहीं, ये एक्ट ऑफ वॉर जैसा। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भपकी भी दी। कहा, अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो ठीक नहीं होगा। हम बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं। 2 मई को पाकिस्तान में होगी बड़ी बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू। 27 अप्रैल से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पहले से जारी मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की तैयारी में भारत। विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 के राजदूतों को बुलाया। पहलगाम हमले की डिटेल जानकारी दी। विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले और उसके बाद के ऑपरेशन पर दिया अपडेट। राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी। जैसलमेर में BSF जवानों के साथ वायुसेना और पुलिस भी हाई अलर्ट पर। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की सर्वदलीय बैठक। मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, बैठक में CCS के एक्शन की जानकारी दी गई। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सभी दलों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की। सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष ने कश्मीर में शांति बहाल करने की बात की। सरकार ने सभी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करना है। देश की सारी पार्टियां इस पर एकजुट है। सर्वदलीय बैठक में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल फोरम में उठाएगा, इसीलिए सरकार को जवाब पहले से तैयार करना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को भेजा पत्र। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की दी जानकारी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन की तैयारी की। विदेश मंत्री ने G20 विदेशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाकर पाकिस्तानी बर्बरता के सबूत दिखाए। श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद CM उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। आतंक के खिलाफ केंद्र को पूरा समर्थन। जम्मू कश्मीर में भी पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। अनंतनाग में डिग्री कॉलेज की छात्राएं सड़कों पर उतरी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी बोले, सड़कों पर उतरे कश्मीरियों ने दिखाया कि कश्मीर कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं। DAP पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है जम्मू कश्मीर के लोग। पहलगाम हमले पर भड़के ओवैसी। कहा, आतंकियों ने जानवरों से भी ज्यादा गिरी हरकत की। नाम और धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा। ओवैसी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पूछा, पर्यटन स्थल पर कोई पुलिस क्यों नहीं थी? आतंकी बॉर्डर पार करके कैसे आई, ये जिम्मेदारी तय हो। ओवैसी की मुस्लिम समुदाय से अपील, जुमे की नमाज अदा करते वक्त वहां पर काली पट्टी पहने, संदेश दें, अमन को कमजोर नहीं होने देंगे। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट खड़ा है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने की पहलगाम हमले की निंदा। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहलगाम हमले को लेकर प्रस्ताव पास। हमले को पाकिस्तान की सोची समझी साजिश बताया। सुरक्षा में चूक की गहराई से जांच होने की मांग की। CWC की बैठक में अमरनाथ यात्रा का मुद्दा भी उठा। यात्रा को लेकर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम होने चाहिए। पार्टी ने 25 अप्रैल को देशव्यापी कैंडल मार्च का
बयान किया। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा केंद्र ने जो फैसले लिए उससे भी कठोर निर्णय लिए जाएं। बिना नाम लिए अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा किसी भी राजनीतिक दल को कश्मीर घटना का फायदा नहीं उठाना चाहिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, पहलगाम अटैक पूरे देश पर हमला है, सरकार जो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जताया भरोसा, कहा पहलगाम हमले का सरकार खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, पहलगाम में आतंकी हमला इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के पीछे जांच एजेंसियां लगाती है, लेकिन पुलवामा हादसे की जांच का क्या हुआ। पहलगाम की घटना पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का विवादित बयान, कहा हमें लगता है कि पुलवामा की तरह ये भी वेल स्क्रिप्टेड था, लोगों को इस डिजाइन को समझना पड़ेगा। शक्ति यादव ने पीएम पर साधा निशाना, कहा पूरा देश पीड़ा में है और पीएम राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। शक्ति यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, नीरज कुमार बोले आरजेडी को देश के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं। नीरज कुमार बोले पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है पहलगाम हमले के आतंकियों को कड़ी सजा मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई, कहा ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या किए जाने की भी निंदा की, कहा हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। अजमेर दरगाह के चिश्ती का बयान, पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, पूरा देश सरकार और सेना के साथ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी 26 लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। सीएम हेमंत का असम पुलिस को निर्देश, पाकिस्तान का समर्थन करने वालों पर सख्त एक्शन हो। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है, बोले इस त्रासदी से हम सब निःशब्द हैं। रणदीप सुरजेवाला का बयान, बोले राहुल गांधी ने कहा है कि हम अटल और अटूट तरीके से सरकार और देश के साथ खड़े हैं। अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन के लोग, मार्च निकालकर किया प्रदर्शन, लोगों ने फूका। सतना में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश, प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय भी हुए शामिल। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सहन शक्ति की एक सीमा होती है और अब सहन करने की सीमा पार हो गई है। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च, खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग सड़क पर उतरे। हमले में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की गई। मार्च में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, आतंकी हमले के खिलाफ दिखाई एकजुटता। अमृतसर में अटारी वाघा चेकपोस्ट पर गेट खोले बिना ही आयोजित की गई रिट्रीट सेरेमनी, सरकार ने चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का किया है फैसला। असम पुलिस ने AIUDF विधायक आमिनुल इस्लाम को अरेस्ट किया, पहलगाम आतंकी हमले पर दिया था विवादित बयान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद BSF का फैसला, पाकिस्तानी सैनिकों के साथ प्रतीकात्मक रूप से हाथ मिलाने वाले रस्म को रोका। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात है, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। UN महासचिव के प्रवक्ता ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान, पहलगाम हमले में घायलों का रिलायंस फाउंडेशन के मुंबई अस्पताल में फ्री इलाज होगा। पटना में बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक, तेजस्वी यादव समेत लेफ्ट और VIP पार्टी के नेता हुए शामिल। जल जीवन मिशन घोटाले में ED का एक्शन, 8 घंटे की पूछताछ के बाद राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। महेश जोशी ने खुद को बताया बेकसूर, कहा मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोर्ट से मिलेगा न्याय। महेश जोशी ने ED पर लगाया आरोप, कहा जिन लोगों पर मैंने कार्रवाई की उनके बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की अर्जी खारिज, पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार से टेलीफोनिक बातचीत की याचिका ठुकराई। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग की खबर फैलते पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जांच जारी। इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर INS सूरत का सफल परीक्षण, अरब सागर में टारगेट को निशाना बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया। हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के दम पर 11 रनों से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी कर RCB ने 206 रन का दिया टारगेट, लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स 194 रन ही बना सकी। जोश हेजलवुड ने की घातक गेंदबाजी, राजस्थान रॉयल्स के 4 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच बने। T20 में ओपनिंग करते हुए विराट कोहली सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल और बाबर आजम को पीछे छोड़ा।